हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन. शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. आपको बताना है कि किसने इनोग्रेट करी है टू डे इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी दिल्ली में. तो ये इनोग्रेट करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. और इस जो ये कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इमर्जिंग चैलेंजिंग इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. What is the new name for the former parliament building as unveiled by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो जो पुरानी बिल्डिंग थी, आपको पता है कि पार्लियामेंट अब न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है. सारे जितने एम पीज है, ठीक है, वहाँ पे वर्किंग शुरू हो चुकी है. तो जो पुरानी हमारी पार्लियामेंट थी उसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में संविधान सदन. तो हो सकता है आप किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है. तो संविधान सदन नाम याद रखिएगा. और ये जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर था, पूछ सकते हैं ये इसे डिज़ाइन किसने किया था? तो इसे सर एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर ने, ठीक है, 1927 में कम्प्लीटली डिज़ाइन भी किया था और कंप्लीट भी किया था, ठीक है. तो ये है ओल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, जिसका नाम है अब से संविधान सदन. हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सोसाइटी? तो ये बने हैं सुरेश गोपी, ठीक है, प्रेसिडेंट बन चुके हैं 3 ईयर्स के लिए. और ये जो सोसाइटी है ये है कोलकाता में. ये आप देख सकते हैं, एक्टर है ये. विच इंडियन ओरिजिन ऑथर्स नोवेल वेस्टर्न लेन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2023? तो इंडियन ओरिजिन ऑथर है चेतना, उनका जो नोवेल है, ठीक है, वेस्टर्न लेन, उसे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है बुकर प्राइज़ के लिए 2023. The Booker Prize judging panel has announced the final list of 6 novels which were published between October 2022 and September 2023. ठीक है, लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं चेतना, ठीक है. तो उनका डेब्यूट नॉवल था वेस्टर्न लेन, तो वाज अमंग द शॉर्ट लिस्टेड फॉर द 2023 बुकर प्राइज इन लंदन. और ये नॉवल एक्सप्लोर करता है एक इमिग्रेंट फादर का अटैम्प्ट टू राइज हिज फैमिली एज अ सिंगल पेरेंट. तो उसके थीम के ऊपर ये पूरी नॉवल है. With which country will Indian Army participate in the joint military exercise युद्ध अभ्यास 2023? तो युद्ध अभ्यास होता है आपका इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच, ठीक है. और ये इस टाइम हो रहा है यूएसए में. यूएसए में पर्टिकुलर कहाँ पे? फोर्ट वेंगराइट अलास्का यूएसए में, ठीक है. अलास्का यूएसए में एक स्टेट है, वहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है. और 25 सितंबर से स्टार्ट था और ये 8 अक्टूबर तक एक्सरसाइज चलने वाली है. और 19th एडिशन है इस बार ये युद्ध अभ्यास का. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. हु रिसेंटली सिक्योर द टॉप स्पॉट इन द आईसीसी बॉलर रैंकिंग? तो आईसीसी की बॉलर रैंकिंग में इस बार टॉप स्पॉट मिला है मोहम्मद सिराज को, क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो एशिया कप में फाइनल में परफॉर्मेंस रही है काबिल तारीफ थी. तो उसी को लेके उन्हें ये रैंकिंग में उन्होंने टॉप स्पॉट पे आ चुके हैं वो. और टॉप 10 पे एक और इंडियन है जिनका नाम है कुलदीप यादव, वो भी टॉप 10 पे ही है, ठीक है. और मोहम्मद सिराज तो आपको बताइए कि टॉप पे पहुंच चुके हैं, टॉप नंबर 1 पे है. अगर हम बैट्समैन की बात करें तो इंडियन ओपनर शुभमन गिल ने भी सेकंड स्पॉट पे है वो टॉप 10 में, आफ्टर बाबर आजम ऑफ पाकिस्तान. और रोहित शर्मा अभी भी अपनी 10th स्पॉट पे बने हुए हैं, ठीक है. एंड विराट कोहली मूव टू 8th स्पॉट. हु was the flag bearer of the Indian contingent at the event of Hangzhou? तो आपको पता है हैंगजोंग चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं, ठीक है. और एशियन गेम्स में इंडिया को जो कंटीजेंट था उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना, ठीक है. तो ये फ्लैग बियरर थे. मैन हॉकी टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह और ओलंपिक बॉक्सिंग मेडलिस्ट है, ठीक है, लवलीना, ठीक है. तो इन्होंने ये फ्लैग बियरर थे इंडियन कंटीजेंट के एट दी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम इन हैंगजो चाइना, जो कि 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं गेम्स, एशियन गेम्स. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टुक द डिसीजन टू हैव द जॉइंट फ्लैग बियरर फॉर द कॉन्टिनेंटल शोपीस. और इस बार इंडिया के 655 इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है एशियन गेम्स में, जो कि अब तक का लार्जेस्ट कंटीजेंट है, ठीक है. Which wrestler from
इंडिया रिसेंटली won a bronze medal at the वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन सर्बिया। तो सर्बिया में जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है, ठीक है, उसमें वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया इंडिया के लिए? तो उनका नाम है अंतिम फंगाल, ठीक है। यंग इंडियन रेसलर अंतिम फंगाल सेक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल इन दी वुमेन 53 केजी कैटेगरी। तो कैटेगरी भी ध्यान रखिएगा कि 53 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है एट दी ऑन गोइंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन, कहाँ पे हो रही है? बेलग्रेड, सर्बिया में, ठीक है। और इन्होंने इसके अलावा सिक्योर कर लिया अपना पेरिस ओलंपिक्स 2024 का कोटा फॉर इंडिया, ठीक है। ओलंपिक्स में खेलेंगे और ये अभी 19 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया है यूरोपियन चैम्पियन एमा को, ठीक है, इन दी ब्रॉन्ज मेडल। दिस इज़, और इंडिया का पहला मेडल है इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो बेलग्रेड में हो रही है, ठीक है, ऑन गोइंग एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। एंड अंतिम हैज़ कैप्चर इंडियाज़ 23rd मेडल। और इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करें तो ये इंडिया का 23rd मेडल है ओवरऑल अभी तक टिल डेट, ठीक है। और अभी तक इंडिया को इसमें 1 गोल्ड मिला है, 5 सिल्वर और ये 17 ब्रॉन्ज मेडल था। टोटल 23 मेडल हो चुके हैं इंडिया का स्टिल डेट इस चैम्पियनशिप में। अभी चल रही है ये, तो शायद इंडिया के और मेडल आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, अंतिम फंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द प्राइज मनी अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023? तो सभी को पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है। और जो इसका इस बार प्राइज मनी रखा गया है वो है यूएसडी 4 मिलियन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर 4 मिलियन इसका प्राइस है। जो भी विनिंग टीम होगी उसे 4 मिलियन का प्राइज़ दिया जाएगा और जो रनर अप रहेगी टीम, ठीक है, उसे 2 मिलियन का प्राइज़ मिलेगा। और इसके अलावा आईसीसी ने एलोकेट करा है टोटल 10 मिलियन का फंड एलोकेट किया आईसीसी ने फॉर दिस टूर्नामेंट, ठीक है, जो कि 5 अक्टूबर से हो रहा है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री विल को होस्ट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2024? तो ये होस्ट करने वाला है यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़। ये दोनों कंट्रीज़ मिलके 2024 का वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, जो कि है T20 फॉर्मेट में। अभी इंडिया में जो हो रहा है वो ओडीआई है, ठीक है, 50-50 फॉर्मेट में है वो। और जो अभी 2024 में जिसे यूएसए और वेस्ट इंडीज़ होस्ट करने वाले हैं वो है आपका T20 फॉर्मेट में। आईसीसी मैन वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी होस्टेड बाय द यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ with matches taking place in the major city like Dallas, Florida and New York. Modular stadium technology will be used to increase facility for the upcoming T20 World Cup. The previous edition of the जो previous edition हुआ था ICC मैन T20 वर्ल्ड कप का 2022 में, उसे होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने और 2024 का होस्ट करने वाले यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़। और टोटल इस बार जो 2024 का एडिशन है उसमें 20 टीम compete करेंगी। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।